चोटी नंबर 5140 लेह मार्ग से ठीक ऊपर की चोटी, जहां से बैठ के दुश्मन हमारी हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। 5140 को आजाद कराने की जिम्मेदारी मिली कैप्टन विक्रम बत्रा को। दुर्गम पहाड़ियों में घिसटते बढ़ते चढ़ते विक्रम और उनके जांबाज साथी दुश्मन के बहुत करीब पहुंच गए। विक्रम की सगाई हो चुकी थी। कैप्टन अनुज नायर जो उनके साथ थे उनकी भी सगाई हो चुकी थी, लेकिन देसी सरहद में परदेसी झंडे उन्हें बर्दाश्त नहीं थे। दोनों ने अपने साथियों के साथ जयघोष करते हुए सामने से दुश्मन पर हमला बोल दिया। दुश्मन का खेमा तहस नहस हो गया और सारे के सारे पाकिस्तानियों को मार डालने के बाद रात के 3:30 बजे कंट्रोल रूम के रेडियो पर कैप्टन विक्रम बत्रा के 4 शब्द गूंजे, ये दिल मांगे मोर। अखबारों में विक्रम की बड़ी बड़ी तस्वीरें छपी, उनकी बहादुरी के किस्से घर घर पहुंच गए, लेकिन विक्रम को इतने से आराम कहां। अभी कितनी चोटियां दुश्मन के कब्जे में थी। विक्रम जानते थे ये चैन से सोने का वक्त नहीं है। तलवारें सोती जहां बंद म्यानों में, किस्मतें वहां सड़ती हैं तहखानों में। जब तक प्रसन्न ये अनल सगुण हंसते हैं, है जहां खड्ग सब पुण्य वहीं बसते हैं। विक्रम निकल पड़े एक और जंग फतेह करने। चोटी नंबर 4875, बेहद सकरी और मुश्किल चोटी, जहां दुश्मन बड़े आराम से घात लगाकर हम पे हमला कर रहा था। विक्रम ने वहां की कमांड खुद आगे बढ़ के मांग ली। उन्होंने एक सेक्टर जीता था, वो चाहते तो रुक सकते थे, लेकिन उन्होंने दूसरी जंग के लिए भी बिस्तर बांध लिया और कमर कस के चढ़ गए 4875 पे। दुश्मन की टुकड़ी से आमने सामने लड़ाई शुरू हो गई। दुश्मन का लोहा विक्रम के बदन में धंसता रहा। वो गोलियों से छलनी होते रहे, लेकिन रुके नहीं। विक्रम रेंग कर दुश्मन के बंकर तक पहुंच गए और भारत माता की जय बोलकर ग्रेनेड फोड़ दिया। सारे दुश्मन मारे गए। तिरंगा 4875 पे भी लहराया, लेकिन इस बार ये दिल मांगे मोर कहने वाला भारत मां की गोद में सो गया था। कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत पे एक तरफ हिंदुस्तान की आंखें भीग गईं और दूसरी तरफ खेत में खड़े किसान से लेकर सीमा पर खड़े जवान तक हर किसी के बाजू फड़क उठे। बच्चा बच्चा उस शेर शाह की जबान बोलने लगा, ये दिल मांगे मोर।